डॉन न्यूज ने हाथ खड़े कर दिए हैं और सदाकत अली अब्बासी का रिकॉर्ड शुदा इंटरव्यू इस वक्त ऑन एयर हो चुका है रात के इस पहर। आपको याद होगा कि सदाकत अली अब्बासी को डॉन न्यूज के दफ्तर लाया गया था, उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया था और आदिल शाहजेब साहब ने यह इंटरव्यू कंडक्ट किया था। जब बात इंतजामिया तक पहुंची थी तो उन्होंने इंटरव्यू ऑन एयर करने से रोक दिया था और अब रात के इस पैर सदाकत अली अब्बासी का इंटरव्यू ऑन एयर होना और उसमें बड़े ही संगीन इल्जाम लगाए गए हैं, ना सिर्फ चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर बल्कि बुशरा बीबी पर। आप तमाम तर वो इंटरव्यूज उठाकर देख लें, प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाकर देख लें जो कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ की गई, पार्टी छुड़वाई गई। किसी इंटरव्यू में भी बुशरा बीबी का नाम नहीं लिया गया। ये वो पहला इंटरव्यू है जिसमें सदाकत अली अब्बासी साहब ने कहा कि 7 मई को बुशरा बीबी की हिदायत पर जूम मीटिंग की गई और उस जूम मीटिंग में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान भी मौजूद थे और उस मीटिंग में यह इत्तेफाक किया गया कि अगर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो हम इंतशार की तरफ जाएंगे, हम कैंट पर हमला करेंगे, हम फौजी तनसीबात पर हमला करेंगे, हम जीएचक्यू में घुसेंगे। इस तरह के संगीन इल्जामात इस वक्त बुशरा बीबी पर लगाए जा रहे हैं। यानी कि अब मुमकिना तौर पर बुशरा बीबी पर मुकदमा दर्ज किया जाए और उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाए। इस वक्त सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है इस्लामाबाद की कि सदाकत अली अब्बासी का इंटरव्यू इस वक्त ऑन एयर हो चुका है। सबसे अहम बात यह है कि आप सब जानते हैं कि उस्मान डार का एक इंटरव्यू कुछ दिन पहले ऑन एयर किया गया। कामरान शाहिद साहब हैं, दुनिया न्यूज पर प्रोग्राम करते हैं, उनके घर बरामद हुए। यानी कि एक बंदा इतने दिन से लापता था और कामरान शाहिद के घर से बरामद हुआ और वो उसका इंटरव्यू कंडक्ट किया गया और अब उस इंटरव्यू के बाद यानी कि जस्टिस कामरान शाहिद की अदालत में उस्मान डार साहब पेश हुए और जस्टिस कामरान शाहिद ने उस्मान डार को तमाम मुकदमात से बरी जिम्मा करार दे दिया, बरी कर दिया। अब ना उस्मान डार के कारोबार को तबाह किया जाएगा, ना उस्मान डार को तंग किया जाएगा, ना ही उस्मान डार की फैमिली को तंग किया जाएगा। और अब आज दोबारा से एक इतने दिनों से लापता शख्स सदाकत अली अब्बासी साहब का एक इंटरव्यू जस्टिस आदिल शाहजेब के प्रोग्राम में हुआ और अब जस्टिस आदिल शाहजेब साहब ने भी सदाकत अली अब्बासी साहब को क्लीन चिट दे दी है और इस इंटरव्यू में सदाकत अली अब्बासी साहब ने पीटीआई छोड़ने का ऐलान कर दिया है। तमाम चर जो चीजें हुई 9 मई में उसका सारा इल्जाम चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर, बुशरा बीबी पर और साथ साथ मुराद सईद पर, शहबाज गिल पर और डॉक्टर यास्मीन राशिदा पर और इसके साथ साथ एक जो शीरी मजारी साहिबा हैं उन पर इल्जामात की भरमार कर दी है। इस इंटरव्यू के बाद आपको याद होगा कि जब इंटरव्यू रुकवाया गया था, जब खबरें सामने आ रही थी कि डॉन न्यूज की इंतजामिया ने इंटरव्यू रुकवा दिया है, तो उसके फौरन बाद ही सदाकत अली अब्बासी साहब अपने घर पहुंचे थे और वो वीडियो भी बड़ी हैरानकुन थी। कोई बंदा उनकी वीडियो बना रहा था, वो अपनी वालदा से रो रहे थे गले लग के और साथ में उनकी फैमिली के जो लोग थे उनके चेहरे ढके हुए थे। उसके बाद सदाकत अली अब्बासी साहब वहां घर से कहीं चले गए और अब आज सदाकत अली अब्बासी साहब फरमा रहे हैं कि जनाब मैं जीबी चला गया था अपने दोस्तों के साथ। यानी कि अगर आप जीबी चले गए थे और अब आप वापस आए हैं तो इतना रोना धोना फिर किस बात का था कि अब आप घर गए और मां से गले लग के इतना ज़ारो कतार बच्चों की तरह रो रहे थे और इनके चेहरे के एक्सप्रेशंस और साथ साथ ये जो आदिल शाहजेब साहब हैं इनके इंटरव्यू के 2 हिस्से हैं, एक में इन्होंने रेड टाई लगाई हुई है, एक में दूसरी टाई है। यानी कि इंटरव्यू कुछ दिन पहले रिकॉर्ड किया गया था और आदिल शाहजेब साहब जो हैं शायद टाई तब्दील करना भूल गए। बिल्कुल वैसी ड्रेसिंग की गई लेकिन टाई चेंज है। यानी कि कुछ दिन पहले डॉन न्यूज के दफ्तर सदाकत अली अब्बासी को लाया गया, उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया। इंटरव्यू इंतजामिया ने ऑन एयर करने से जब मना किया उसके बाद इस इंटरव्यू को दबा दिया गया और आज डॉन न्यूज की इंतजामिया ने घुटने टेक दिए हैं। अब बहुत लोग सराह रहे थे डॉन न्यूज को, तारीफों की पुल बांध रहे थे कि चलें फाइनली किसी मीडिया इंडस्ट्री ने, किसी मीडिया के इदारे ने एक स्टैंड लिया और उन्होंने एक मगवी शख्स की स्टेटमेंट चलाने से, उसका इंटरव्यू चलाने से मना कर दिया। लेकिन अब डॉन इंतजामिया भी इस वक्त घुटने को बल गिर चुकी है और वो इंटरव्यू को मजीद डिले नहीं करवा पा रही और आज फाइनली उनका जो रिकॉर्ड शुदा एक इंटरव्यू था वो उनको चलाना उनकी मजबूरी बन गया है और डॉन न्यूज पर यह इंटरव्यू आदिल शाहजेब साहब ने किया और वह इस वक्त ऑन एयर हो चुका है। सबसे अहम बात यह है कि मौलवी महमूद साहब फरमाते थे कि 9 मई की जो प्लानिंग है वो ऐवान सदर में हुई। उस्मान डार का इंटरव्यू उठाकर देख लें, वो कहते हैं कि 9 मई की प्लानिंग ज़मान पार्क में हुई और आज जनाब सदाकत अली अब्बासी साहब फरमा रहे थे कि 9 मई की प्लानिंग जूम मीटिंग में हुई। यानी कि तीनों के मुतजाद बयानात हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दर्जन भर से ज्यादा जो लीडरान हैं वो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीटीआई से खैरबाद कर चुके हैं और अब उस्मान डार के बाद सदाकत अली अब्बासी साहब अचानक मंजर-ए-आम पर आए, उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया, घर वापसी हुई, वालदा से गले लग के रोए और अब उनका इंटरव्यू इस वक्त मार्केट में आ चुका है। बड़ा ही भोंडा स्क्रिप्ट है,
बड़ा ही एक अजीब सा स्क्रिप्ट है, यानी कि कैटेगोरिकली पता चल रहा है उनके फेस एक्सप्रेशन से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से कि वो इंटरव्यू किस कैफियत में और किस प्रेशर में दे रहे हैं। और अब आदिल शादेब साहब ने बड़े तंदो तेज सवालात किए। 9 मई के जो जितनी भी चीजें हुई, जितने भी वाकयात रूनुमा हुए, उसमें सदाकत अली अब्बासी साहब से मुख्तलिफ सवालात किए गए और उन्होंने तमाम सवालात का जो जिम्मेदार है, तमाम 9 मई के वाकयात का जो जिम्मेदार है, वो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी को करार दे दिया गया है। उस्मान डार के बाद अब सदाकत अली अब्बासी का इंटरव्यू आना और डॉन जैसे एक खुद मुख्तार और इंडिपेंडेंट इदारे का रेत की दीवार साबित होना बड़ा ही हैरान कुन है। बहुत सारे लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, डॉन न्यूज को, और साथ साथ सदाकत अली अब्बासी के पुराने इंटरव्यूज, पुराने ट्वीट सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे हैं कि सदाकत अली अब्बासी साहब पहले क्या फरमाते थे और अब क्या फरमा रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अब बुशरा बीबी की गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी, उनको गिरफ्तार किया जाएगा और उनको भी 9 मई के मुकदमात में नामजद करने का प्लान बनाया जा रहा है ताकि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को तोड़ा जा सके। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना अपने इर्द गिर्द लोगों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।